अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से पार्ट 3, ये पार्ट A3 स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम बस ये सवाल करेंगे, जब तक ये नहीं होगा आपकी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने कहा उनको ज़रा पिछला छोटा सा जो 30 मिनट्स का क्लिप है वो पहुंच जाए। खुश हूँ, बस इतना सही है। तो जब वो सुन के अगले पे आए, चलो ये भी इतना सही होगा और ये थोड़ा सा लेंथी निकल आए, भाई वो मिटा दें। रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट। लो जी, अब उसने सिर्फ रिक्वायरमेंट ही क्या मांग ली। ये देखें जी, स्प्रिंग 2020 का सवाल है और मसला इसमें वही छोटा सा आना है जो आपको तंग करेगा, वरना सवाल का यही रिदम चलना है जो आपके सामने है। बस कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, बच्चा कर कर कैलकुलेशन मर जाता है और कुछ नहीं है। बाकी सब वही लॉजिकल फ्लो चलना है, इसीलिए ये सवाल करवाया। आधा घंटा लग गया लेकिन करवा दिया, ठीक है ना। अब सवाल के अंदर आपको पता है NRV लेनी है, उसकी बेस पे एलोकेशन होनी है और फिर प्रॉफिट की तरफ जाना है। अब फ्लो वही रहना है, डेटा बढ़ जाना है। तो डेटा बढ़ रहा है, बढ़ने में कोई बात नहीं, लेकिन असल मसला इस सवाल के अंदर ये है कि जो चीज़ फर्दर प्रोसेस होनी है उसकी कॉस्ट पर यूनिट, जैसे पिछले सवाल में 30 रुपये दी हुई थी, वो गिवन नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बस मेरी माननी पड़ेगी, जैसे भी गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है, आज का दिन। बाकी कमी बेशी फिर कल पूरी कर लेंगे। वैसे इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज हो ही जाएगा काम। आज खुला टाइम है, कल पे क्यों है, 3:30 ना सही 4 सही हैं जी। अच्छा जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है हमने प्रोडक्ट वाइज। सेंट्स लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके रिवीजन क्वेश्चंस होंगे ना, तो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट की जो रिवीजन क्वेश्चन होंगे उनके अंदर ये होगा। शायद यहीं से ही शुरू हो रहे होंगे सवाल, मेरे ख्याल में यहीं से ही शुरू होते हैं। पिछला कोई सवाल इस काम का है ही नहीं, यानी अभी तक हम नेट प्रैक्टिस ही कर रहे थे या थोड़ा सा डोमेस्टिक खेले थे, अब इंटरनेशनल में पहुँचे हैं, ठीक है। तो इससे आगे जितने सवाल हैं, ये 28, 29, 30, 31, आई थिंक 32 तक जा रहे हैं। ये सारे ही ऐसे सवाल हैं, एक से बढ़कर एक, ठीक है। तो अब वो कोई बात नहीं, अच्छा खेले। सेंट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स P, Q and R। रॉ मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग। चलो जी, कहानियाँ शुरू हो गई ना, अब रूटीन वाली वापस आ गए उधर। प्रोसेस 2 दिन से ऐसे लग रहा था को जिंदगी सुकून में आ गई है। रॉ मटेरियल इज एडेड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 1, these 3 products are split in ratio of 50, 30 and 20. Joint cost incurred in process 1 are apportioned on the basis of ये वाला मसला अगेन। joint cost incurred in process 1 are apportioned on the basis of NRV of the 3 products at split off point. Product P and Q are sold in same state, whereas product R is further processed in process 2 before being sold in market. मसला हो गया। चलें, आप बाय प्रोडक्ट ऑल्सो आ जाती है जी। TS इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन, और वो भी कहाँ जाके हो रही है, यानी कि प्रोसेस 1 के अंदर कोई नहीं हो रही, प्रोसेस 2 में सिर्फ एक R ने प्रोसेस होना है जाकर, और उसमें बाय प्रोडक्ट भी बन जाती है। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हो हमारे साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्रोसेस 1 के अंदर रॉ मटेरियल इतने किलोज इनपुट होता है और ये रेट है, कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर इतने घंटे हैं, ये रेट है, तो इससे कॉस्ट आ जाएगी इसकी भी। और ओवरहेड्स उसने कहा टेंशन ना लो, मैं आपको 1000 में करेंगे सवाल मेरे ख्याल से। तो चलो अच्छा, चलें अब मेरे ख्याल में प्रोसेस 2 को बाद में देखते हैं, ओके। फ़िलहाल प्रोसेस 1 से ज़रा जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट तो निकाल लें, ज़रा PQR बना तो लें, फिर R को आगे ले जाएंगे। क्या ख्याल है, ठीक है। लॉस ऑफ 7% इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन प्रोसेस 1। डिटेल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन एज अंडर। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वर्क इन प्रोसेस अज्यूम कर लें इसको, ये कभी भी नहीं करना, ठीक है। उसने, हाँ जी, उसने कहा है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, और ये मतलब स्टॉक्स हैं, ये तो यूनिट्स के अंदर, केजीज के अंदर ये आपका आउटपुट ही होता है, नॉर्मली फिनिश गुड्स ही होती हैं। तो ये स्टॉक आपका फिनिश गुड्स का है, कोई इसको खाम खाम है जो है वो शौकी ना दिखाए। वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो रहन दो, गले ज़रूर मुसीबत डालनी है जी, वो भी इंशाल्लाह आएगी कभी ना कभी, तो फ़िलहाल तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो सवाल थोड़ा गुस्से में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है जी, फिनिश गुड्स।
अब इनका क्या करेंगे हम, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, प्रॉफिट स्टेटमेंट ना बनानी होती तो। हो सकता है आप लोगों की बैटरी गुल हो जाए तो मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट को कल पे डाल दूँ, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं छोड़ना, यानी प्रॉफिट स्टेटमेंट में सिर्फ कॉपी पेस्ट रह जाता है। सेल्स, यूनिट्स गिवन, रेवेन्यू गिवन, कॉस्ट निकाल चुके होंगे सारी की सारी, सिर्फ पोस्टिंग रह जाती है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह करे ना बैटरी गुल हो और आप वहाँ तक पहुँच जाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिनिश गुड्स के जो स्टॉक की यूजेज है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग जो लिखना होता है वो है, लेकिन उसकी पास यूनिट कॉस्ट चाहिए होती है, वो तो निकालनी पड़ती है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट आर कंप्राइज्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेसेस। देखो ना यहाँ भी उसने लिखा हुआ है प्रोडक्ट आर, ठीक है ना, तो ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जी, वो जो क्लोजिंग स्टॉक आर की जो मतलब वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है उसमें दोनों प्रोसेसेस की ही कॉस्ट पड़ी होनी है, क्योंकि आर तो कंप्लीट ही कब होता है, बेचने से पहले। आर फिनिश गुड्स में कब बनता है, जब फर्दर प्रोसेस हो जाता है। उन्होंने ऊपर लिखा था ना, और बोलो समझ आ रही है, सवाल समझ आ रहा है। अच्छा, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट आर इज, और उसने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी दे दी। चलो अच्छा है, फाइफो यूज़ कर रहा है, कोई मसला नहीं है, फाइफो करता रहे यूज़, हमें इससे क्या, हमें तो वर्क इन प्रोसेस आए तो फाइफो से मसला होता है। हाँ तो कर लेना जी। इन प्रोसेस टू 7450 kgs ऑफ TS, ये क्या बला है, वॉज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट दिस, इसका नाम TS ही था। ओह यू आर देयर, ले जी, यूनिट्स kgs गिवन है बाय प्रोडक्ट के, और उसकी प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ TS आर एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस टू। खुद बता रहा है आपको, मैंने पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया है, या वो बताएगा या चुप रहेगा। जो बाकी दोनों है ना, अदर इनकम और सेल्स वाला, वो बहरहाल एक ट्रीटमेंट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका कोई ख़ास रवाज है नहीं। सेलिंग एंड माशाल्लाह, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हैं 12% ऑफ सेल्स। अब ये कहाँ लेकर जाएंगे, प्रोसेस अकाउंट में ना जी ना, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगी है तो ये भी प्रॉफिट स्टेटमेंट में ही यूज़ होना है, ठीक है। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले तो प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो तो बन भी गया। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है, इनपुट डालेंगे, आउटपुट बैलेंसिंग निकाल लेंगे, वो PQ और R का कंबाइंड होगा जिसकी रेशियो गिवन है, वो 1 मिनट में निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हैवी 28। लो जी, अब आप स्प्रिंग 20 में दाखिल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्स लिमिटेड। एक अच्छा एग्जाम लेवल का सवाल है अब ये, ठीक है, ठीक है। पढ़ना शुरू करें ना, 2 दिन से तो ऐसे शुगर लगा रहे थे। मैंने आप लोगों को कल बुला लिया शाम में और शुरू करा दिया, फिर आज बुला लिया ऐसे ही, और फिर ब्रेक से पहले थोड़ा सा ऐसे ही। अब असल में तो ये पहला लेक्चर होना चाहिए था हमारा, इस लेवल पे आप पहुंच चुके थे प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद। क्या ख्याल है, तो 2 दिन तो ऐसे ही शुगर लगाते रहे। चले कोई नहीं, 2 दिन ही 2 लेक्चर बन गए ना, मतलब टोटे तो हो गए ना लेक्चर दे जी बच्चों, फजूल बातें करी जा रहे हो। ये प्रोसेस 1 का अकाउंट है आज, जिसमें केजीज आने हैं और रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कोई ओपनिंग प्रोसेस नहीं है सवाल में, तो इनपुट ऑफ करंट मंथ ही है सारा, ठीक है जी। इनपुट ऑफ करंट मंथ, थोड़ा सा यार ज़रा खुला डुला करके काम कर लें तो बेहतर है। जी रुपीज़ इन थाउजेंड ज़रा बहुत बड़ी फिगर है, मैं तो सिफना रख के मर जाए। बस कैलकुलेशंस में थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा जी। इनपुट ऑफ करंट मंथ जो है वो क्या है जी, रॉ मटेरियल। कितने केजीज हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ जी, ये जी मेरा काम और क्या है।
7,44,000 किलो। इन गुना 1000 में करो, 7,44,000 केजीज हैं। और आगे क्या गिवन है जी? रेट गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ लिख देते हैं ना, क्या रेट है जी? एट द रेट ऑफ ₹411, तो कर लो मल्टीप्लाई। 57, ये 1000 में इतना आया है, 3057, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कैलकुलेशंस में 307 वही कैलकुलेशंस में आपको इसने उलझाना है। बस आप कैलकुलेशंस कर 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 थक जाएंगे। सवाल का तो आपको पता है कैसे इसने चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? डायरेक्ट लेबर। अब ये बस कैलकुलेटर पे ही कर लेना, या चलो ब्रैकेट में शो करना ही पड़ेगा हमें। तो डायरेक्ट लेबर जी बेटा, कितने आवर्स हैं? 568 इंटू 200 रुपये पर आवर जी। 122 थाउजेंड्स। अच्छा, 314 नहीं है, 316 है, 4 ही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो FOH, वो सवाल में उसने कहा क्या इतनी टेंशन लेते हो, ये लो 91456, तो ₹91456 थाउजेंड्स। बस इतनी सीधी डेबिट साइड, और तो कुछ है नहीं। डेबिट साइड हमेशा क्या हो रही है, गौर कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट हो रही है। उसके बाद नॉर्मल लॉस आएगा, जिसको हमने स्क्रैप वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होता है। और स्क्रैप वैल्यू सवाल में नॉर्मल लॉस की गिवन है, कहाँ है? मैंने पढ़ी थी, ये तो है 7% लॉस आता है, यानी कहीं पे नहीं गिवन। तसल्ली से देख लो, मैं ज़रा सीधा करके देख लूँ, कोई नहीं है प्रोसेस 1 के अंदर, फिर नहीं है तो नहीं है, पक्की बात है ना, मैं नहीं देख रहा उसको। तो नॉर्मल लॉस जो है वो 5 कितने परसेंट? 7% है। चुप है तो इनपुट का ही होता है ना। तो 7,44,000 का 7% जी 0.0 किलोज, ठीक है जी। और ये रुपीस के अंदर क्या लिखें इस पर, जब उसने कुछ बताया ही नहीं, कुछ ना लिखें। उसके बाद उसने खुद ही बताया बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट को मैं नाम नहीं देता है, फर्स्ट में अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्ना रश घट होना चंगा। तो एक्चुअल आउटपुट है, लेकिन ये एक्चुअल आउटपुट है ऑफ क्या क्या चीज थी? P, Q एंड R। तो एक्चुअल आउटपुट है ऑफ P, Q एंड R, ठीक है जी। तो ये देखते हैं अब कितनी आती है। फिलहाल मेरे पास केजीज आ गए टोटल, बल्कि जितनी जगह बचा लें उतना अच्छा है। पता नहीं आज सवाल पूरा इधर, प्रॉफिट स्टेटमेंट शायद मैं उधर बना लूँ जी। 7,44,000 और 554। तो 7,44,000 केजीज और टोटल कॉस्ट है 519,554,000, ठीक है जी। जी बच्चों, अब पहले बैलेंसिंग निकाल लेते हैं यूनिट्स को जी। तो बैलेंसिंग आ गए यूनिट्स 691920, और फिर कॉस्ट भी बैलेंसिंग निकल आएगी खैर से जी 51955। ये तो मैं भी कर लेता। अच्छा, अब मैं तो कहता हूं कि P, Q और R को आप यहीं पर यूनिट्स निकाल के रख लें, जो उसने कहा था यहाँ पर कि दीज 3 प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट इन रेशियो ऑफ 50, 30 और 20। तो ये आगे काम आता रहेगा, इसको यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर जी। 691,920 इंटू 50%, ये क्या आ गया? P आ गया।
ऐसे लिख लें, ठीक है जी। कितने यूनिट्स? 345,960। क्यू के लिए इसी का 30% कर दें, 20। ऊपर को हेडिंग तो दी नहीं हमने, चलो थोड़ा गुजारा कर लें ऐसे, पी क्यू और आर जी। पहले क्या आया था जी? 3459 और 2076 और 138384। ये है कल्प्रिट, बाकी तो बेचारे शरीफ। ठीक है जी। तो R691920 का 20%। ठीक हो गया जी। मैंने कहा यहाँ निकाल के रख लें, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। और जगह की चलें जी, जॉइंट कॉस्ट निकल आई है, बोलो ये समझ आ गया। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यूनिट्स, और यहाँ पर यूँ कर देता हूँ बल्कि रेशो लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 50, 30 और 20। डन जी। चलो, आपकी कैलकुलेशन आपके रजिस्टर पे महफूज हो गई और निशानी के तौर पे मेरे पास ये रेशो आ रही है। चलें आगे। अच्छा जी, अब जॉइंट कॉस्ट निकल चुकी है, अब अगला काम क्या होता है जी? एनआरवी कैलकुलेट करना। प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए हैं, सेल के यूनिट्स अभी मेरे पास नहीं है। क्या ख्याल है, मैं ना ऐसे ही एहतियातन ज़रा यहाँ पर, वैसे मेरी प्लानिंग है मेरी अपनी प्लानिंग है, आपको इससे क्या। ये कौन से यूनिट्स हैं जी? प्रोडक्शन के यूनिट्स 50, हाँ 30। मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसको आप सोचते नहीं हैं अपने फ्यूचर के बारे में, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, थोड़े से आगे के फ्यूचर की, सवाल की ही, कि कल को मुझे जब बाद में मुझे जब सेल्स की फिगर चाहिए होगी तो सोल्ड यूनिट्स चाहिए। सोल्ड यूनिट्स चाहिए तो वो निकलेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। तो मैं यहीं पे प्लस माइनस कर लूँगा, मैंने इसलिए ये 3 लाइनें छोड़ दी। आपकी तो कोई प्लानिंग नहीं होगी, आप छोड़ें, ठीक है। अच्छा जी जी भाई जी बोले। हाँ नहीं, हम एनआरवी पहले निकालेंगे और जहाँ फंसेंगे वहाँ प्रोसेस 2 की तरफ जाएंगे, क्या समझे हो, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब मसला क्या है, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है एनआरवी की बेस पर, और एनआरवी में चाहिए होती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पर यूनिट जो कि आर की नहीं है, और जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी हमें एलोकेट करनी ही इसकी बेस पे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सिर्फ यूज़ करेंगे हम पर यूनिट के अंदर, ये एनआरवी की कैलकुलेशन में भी तो यूज़ होना है ना। और दूसरा हमें कहाँ गया वो, आर इज़ फर्दर प्रोसेस्ड इन प्रोसेस 2, तो इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी हमें चाहिए, ये नहीं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस गिवन, ठीक है, कॉस्ट टू कंप्लीट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी आर की मिसिंग, लेकिन सेलिंग प्राइस सब की अवेलेबल है। ओके, तो यहीं पे छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जी, एनआरवी, ठीक है। तो यही वाला आगे मैं चला रहा हूँ, ज़रा जगह बचा रहा हूँ। सेलिंग प्राइस, मैं वर्किंग पर यहाँ पे नंबर दे दूँगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताएं जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पी की कितनी है जी? 1045, क्यू की 960 और आर की, लेकिन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होगी ये, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि पी और क्यू तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दिए जाते हैं इन द सेम स्टेट, वेयर एज प्रोडक्ट आर इज फर्दर प्रोसेस्ड इन टू बिफोर बीइंग सोल्ड इन मार्केट। तो ये जो सेलिंग प्राइस गिवन है ये फिर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ही होती है, ठीक है। तो पी की सेलिंग प्राइस 10, क्यू की और आर की 10। अब इसमें से लेस क्या करना है हमने, एस्टिमेटेड
सेलिंग कॉस्ट, ये कितने परसेंट है? एंड पे देखो ना, एंड पे 12% है। मुझे नहीं नजर आया अभी भी, देख लो ध्यान से। 15 कहाँ से आया था? 15 रुपए ने, वो कॉस्ट टू सेल गिवन है। जरा चेक कर ले, 1045 का 15%, 12% 15 ही आता है। तो फिर ये कॉस्ट टू सेल इधर गिवन है अलग, वो फिर कुछ और था। वो क्या था? वो था, अच्छा, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स भी हो सकती हैं, हमें तो यहाँ पर कॉस्ट टू सेल ही चाहिए थी, गिवन है जी। वेरी गुड, शाबाश। तो 15, 10, क्या थक गए हो? अच्छा जी, तो सेलिंग कॉस्ट सवाल में गिवन है 15, 10 और 12। उसके बाद लेस करेंगे हम, तो नहीं ना, मेरे से दो दो पेट पढ़ने थे, एक करके पढ़ते। अच्छा, फिर किस्मत की बात है, मैं आज FAR1 को भी बुला सकता था, लेकिन आपका कुरा निकला। मैंने कहा FAR1 वालों को कल पिटाई करेंगे। कोई है FAR1 वाले? ओह माय गॉड, पहले बता बैठा। तो उससे क्या नुकसान हुआ था? फायदा ही होता है पढ़ाने का, नुकसान थोड़ा ही होगा आपको। एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेस, एस्टिमेटेड नहीं, ये तो हम इंशाल्लाह अभी एग्जैक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये भी कॉस्ट टू सेल उसने बताया हुआ है, तो मैं लिखता हूँ सेलिंग कॉस्ट। ज़रा फॉर्मूला होता है ना एस्टिमेट, मैंने इसलिए लिखा था। और यहाँ पे क्या है जी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसकी तो है ही नहीं, इसकी भी नहीं है, इसकी पता नहीं है, ठीक है। जब ये मिलेगी तो NRV पर यूनिट निकलेगी। NRV पर यूनिट निकलेगी तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ। ये प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी निकलेगी टोटल NRV, ठीक है। अब सारी कहानी कहाँ पे आके फंस चुकी है? हाँ, प्रोसेस 2 की तरफ हमें जाना नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे चलो इसका तो निकालें जरा। 30 और ना, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को ये फिगर नहीं मिलती, या भी सवाल पूरे में मुश्किल यही बात लगनी है, वरना तो सारा फ्लो बना हुआ है। तो पर्चे के लिए मैं कई बार ये कह चुका हूँ, आज फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अज्यूम करके चल पड़ोगे ना तो आपके कितने नंबर का सवाल है? 15 में से आपके 13-14 नंबर फिर भी आ जाएंगे, 13 नंबर फिर भी। इस एक फिगर का नंबर कटना है, कट जाएगा यार, क्या हो जाएगा, ठीक है। पर्चे के लिए बता रहा हूँ, क्लास के लिए नहीं। क्लास में तो इंशाल्लाह इसको हम निकालेंगे, ओके, सही है। चल, अच्छा जी, अब ये जो यहाँ से निकले हैं, तो ये तो चले गए हैं फिनिश गुड्स में। ये दोनों कहाँ चले गए हैं? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में। लेकिन ये कहाँ चला गया है? प्रोसेस 2 में, ठीक है। तो इसको हम ज़रा डिफरेंट कलर्स के साथ लिखूं ताकि दूर से नज़र आए तो मिक्स हो जाना। हमने कहना प्रोसेस में कुछ हुआ है, प्रोसेस में कुछ नहीं हुआ। ये P और Q ये कहाँ चले गए? ये फिनिश गुड्स हैं, ये ऐसे ही बिक जाते हैं, ठीक है। जबकि R जो है ये प्रोसेस 2 में जाके फर्दर प्रोसेस होता है और फिर बिकता है, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब अल्लाह करे आपको ये समझ आए, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं इस वक्त, ठीक है। अभी तक हमने ये बात की है कि फर्दर जॉइंट प्रोडक्शन की, ये कल भी तुमने ऐसे ही किया था। ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटा जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं हर प्रोडक्ट पर ऑन द बेसिस ऑफ या यूनिट्स या सेल वैल्यू या NRV। तो हम इस वक्त NRV वाली लड़ाई में चल रहे हैं, पर मसला ये पैदा हो गया हमारे समय का। मसला बता दूं ना ताकि सवाल की तरफ चलें। मसला ये खड़ा हो गया है कि हमारा P और Q तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, सिर्फ R मुआ फर्दर प्रोसेस होता है। अब R की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी तो NRV निकलेगी, ये निकलेगी तो टोटल होगा, टोटल होगा तो ज्वाइंट कॉस्ट सब में एलोकेट होगी। हम फंस चुके हैं। अब हम जा रहे हैं R को प्रोसेस 2 में लेकर ताकि वहां से हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल सकें, ठीक है। सबको फायदा हो गया। अच्छा, तो प्रोसेस 2 ये बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे इस सवाल में ये बनाने की जरूरत नहीं है हजरात, एक जरूरी ऐलान, इस सवाल में ये बनाने की जरूरत नहीं है। एंड पे एक जुगाड़ करेंगे, लेकिन पहले जुगाड़ नहीं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जी नहीं,
वो आप उसे सो रहे थे, मैंने गलती की, फिर मैंने वो रुजू कर लिया था, लेकिन आपने मेरी गलती, ये वही तरीका है ना वो जुमे के खुतबे में बैठे हुए हदीस का शुरू हुआ, आंख लग गई, जब आंख खुली तो दूसरी हदीस का एंड हो रहा था, उधर का शुरू इधर का एंड पकड़ा और नया। ऐसे ना करो यार, मैं रुजू कर चुका हूं, मुझसे गलती हुई थी, मैंने माफी मांग ली थी। प्रोसेस टू अकाउंट जी, केजीज रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा जी, प्लीज बेटा बातें ना करें, सवाल अब इस वक्त एक नाजुक मोड़ पे पहुंच चुका है, हालात बहुत नाजुक है इस वक्त, ठीक है। शुक्र करो प्रोसेस 2 में भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग प्रोसेस नहीं है, कल को इसने भी आ जाना है। कल वाले सवाल में कोशिश करूंगा कुछ तो हो, कहीं तो प्रोसेस हो, बोर हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके, प्रोसेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ही नहीं आ रहा परसों से, मतलब तीसरा लेक्चर चल रहा है जॉइंट ट्राइपॉड का। मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को, आई नो यू नो, आई नो। अच्छा चले जी। अब मुझे बताएं, इनपुट फ्रॉम P1 सिर्फ एक R ने आना है, ठीक है। तो वहां से आपकी इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 जो आई है कॉस्ट, वो कितनी आई है, केजीज तो पता है ना। और भाई इधर देखो, इनपुट यू पूरा लिखता हूं, इनपुट ऑफ R फ्रॉम P1, ठीक है। तो ये जो R आया है, कितना आया है, 138, मैं मिटा के आगे ले जाऊंगा पर परेशान, 138,384 जी, के जीज, कौन छोड़ 80 जी। अच्छा जी, रुपीज इन थाउजेंड्स। आज इस सवाल को हम सब घर छोड़ के आसे, के जीज रुपीज इन थाउजेंड्स। लो जी, आज अच्छा सवाल है, मजे का सवाल है। अच्छा जी सुने, अब मामला कुछ इस तरह से है कि इसकी कॉस्ट ही तो हमें नहीं पता। मसला क्या है, हमने इस कॉस्ट को बांटना है इस बेस पर, जिस बेस पर बांटना है वो बेस की जो कॉस्ट है वो निकलनी है यहां से। फंस गए, बात समझ आई है। यहां से क्या होता, ये कॉस्ट आती, आगे गिवन है, अगला वो कॉलम में मैंने गोलदारा लगाया था, उसमें उसने बताया आगे कन्वर्जन लगी या जो भी लगा वो कॉस्ट गिवन है, ठीक है। नॉर्मल लॉस लूस, कोई बाय प्रोडक्ट सब कुछ गिवन है, सब कुछ हो जाता, जिंदगी नहायत आसान होती अगर ये होता। लेकिन ये कब होता, जब ये होता, क्योंकि ये होता तो ये होता और फिर ये होता तो एलोकेशन होता। लेकिन मसला ये हो गया कि जो कॉस्ट, तो ये नहीं कि एक अजीब सा मामला, इस वक्त जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पे आ खड़ी हुई है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लें, जो डाटा गिवन है लिखते जाएं, देखी जाएगी। तो आगे कहता है वो, अब प्रोसेस 2 की तरफ आए, पहले प्रोसेस 2 की हमेशा डेबिट साइड पहले। तो ये क्या है जी, ये प्लीज बेटा, डायरेक्ट लेबर के 55,450 घंटे लगते हैं यहाँ पे 200 रुपए के हिसाब से, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, तो कन्वर्जन कॉस्ट तो मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेबर, चलो अब आप लोग अलग अलग लेके चल रहे हो, कितने आर्स, नहीं आर्स 200 हैं, रेट है 55,450 इंटू ₹200 जी, 138,384 जी, कितना जी, 090, बस इतनी बड़ी बड़ी कॉस्ट आ रही है, बस 11 मिलियन। अच्छा, उसके बाद FOH कितना है जी, 72, ठीक है जी। अब ये वो कॉस्ट है जो प्रोसेस 2 के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग पे लग रही है। क्लू मिला आपको, क्योंकि जो इधर वाली कॉस्ट मिसिंग है, जो कि बिल्कुल आर, देखो आर की कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट जो प्रोसेस 1 में उस पर लगी प्लस वो कॉस्ट जो उसकी इस अंडे में लगी, प्रोसेस 2 की अंडा है, अंडा, ठीक है। अब मसला ये है कि जो प्रोसेस 1 में लगी थी वो चूंकि जॉइंट कॉस्ट है, एलोकेट करने की बेसिस नहीं, तो वो एलोकेट नहीं हो सकी, लेकिन आर के ऊपर
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो यही अंडे वाली लगी हुई है ना, तो सिर्फ इसको लेकर कोई जुगाड़ जुगूड़ कर लेते हैं। क्या ख्याल है? हमारे पास अगर सिर्फ इसको पकड़कर चलें तो हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकल सकती है। यही सिर्फ यही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस सवाल में कोई नॉर्मल लॉस है? प्रोसेस 2 में कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता, लेकिन बाय प्रोडक्ट आ जाती है। चलो कोई गल नहीं, कहाँ पे है पता नहीं, एडे पॉइंट्स ने। इन प्रोसेस 2 इतने किलोज ऑफ बाय प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड, और उसको हमने इधर ही रखना है। ठीक है, अच्छी बात है। नॉर्मल लॉस सिर्फ प्रोसेस 1 में उसने बोला है, तो फिर खुद से तो हम नहीं ना ऐसी कोई बात कर सकते। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट, पता नहीं क्या नाम है इसका, टीएस बाय प्रोडक्ट। भाई मुझसे तो कोई काम नहीं, तो फिर क्यों खिलौते होते जी? बाय प्रोडक्ट टीएस कितने किलोज? 7450। और ये किस पर है? एट द रेट ऑफ ₹175 पर केजी। बस 130। अच्छा, सिर्फ ओनली 13 लाख है। अच्छा, ऊपर 1000 असल में लिफ्ट नहीं करा रहे, किसी के पैसे ने ना। अच्छा, हिसाब कर रहे हैं ਅਸੀਂ। अच्छा जी, अब हमें असल में अब यहाँ से जो एक्चुअल आउटपुट होना है वो कोई मज़ीद कोई चीज़ें नहीं है, वो एक्चुअल आउटपुट ऑफ आर ही होना है। लेकिन ये आर अब कहाँ जाना है? अब ये आर क्या बनना है? फिनिश गुड्स। ये आर अब जाके बनना है फिनिश गुड्स। अब असल तो ये था कि यहाँ पर ये कॉस्ट निकलती। ठीक है, अब चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं, हम कॉस्ट पर यूनिट निकाला करते थे। आपको याद होगा कभी हम कॉस्ट पर यूनिट निकाला करते थे जब वर्क इन प्रोसेस नहीं होता था। याद है? मैंने वो फॉर्मूला यूज़ करना है ज़रा। तो हम यूँ करते थे जी, टोटल इनपुट कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। और अब पता लग गया हमें कि नई चीज़ क्या आ जाती होती है यहाँ पर, माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे क्या आता था जी? टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। लो जी, वापस चले गए पहले लेक्चर में, माइनस। अब ये नया पता लगा कि हमें बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब बातें तो तब होती जब ये होती तो ये ऐड होती और ये टोटल कॉस्ट होती। माइनस तो जीरो है इसमें, लेकिन ये तो है, ये इनपुट यूनिट्स भी हैं, लेकिन माइनस ये भी होता और कॉस्ट पर यूनिट आती आर की टोटल, जिसमें प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी होती। और अब मसला आ गया थोड़ा सा। ठीक है, हम फंस गए हैं। एक बार कभी ये मिल जाए, एक बार अगर ये मिल जाए, यार आप लोग पता नहीं क्या, एक बार अगर ये मिल जाए तो उससे हम इस कॉस्ट को एलोकेट करके आर के हिस्से की ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लें। वो निकल आए तो अगला काम तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये काम नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा जुगाड़ लगने लगा है। वो क्या है? वो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये करो कि इनपुट कॉस्ट सारी लेनी ही नहीं है, प्रोसेस 1 वाली कॉस्ट नहीं, सिर्फ प्रोसेस 2 के अंदर कॉस्ट इनकर हो रही है, जो कि सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूँ, देखना ज़रा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल इनपुट कॉस्ट की बजाय ओनली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ। तो ये लिख ही ना ले, इधर देखो, टोटल इनपुट कॉस्ट की बजाय मैंने यहाँ पे फिलहाल क्या यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर काट नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कन्वर्जन कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, बताएं कितनी बनती है टोटल? ये 11,090 जमा 72
ये सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है बेटा, ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। पर मैं क्या करूं, बफलो ब्राउन हो चुकी है, मैं नहीं जा सकता टोटल कॉस्ट की तरफ, तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम क्या हो रहा है, पिछले प्रोसेस की कॉस्ट नहीं पड़ रही ना, वो निकाल लेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो चाहिए इस वक्त सिर्फ क्या, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये तो सारी की सारी कॉस्ट आनी ही प्रोसेस 1 से है, अगले प्रोसेस में तो पढ़नी ही सिर्फ ये है। ठीक है, अब मैंने माना कि आपको आदत क्या है कि आप मटेरियल की कॉस्ट में से इस नॉर्मल लॉस को और इस बाय प्रोडक्ट माइनस करते हो, लेकिन आज मजबूरी है, फिलहाल कर लो, कल फिर देखेंगे इसके ऊपर मजीद बात करनी हुई तो। ठीक है, फिलहाल माजरत के साथ मैं इसी कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस या बाय प्रोडक्ट को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और कुछ कर नहीं सकता, चलने दे रहा है मुझे, क्या ख्याल है? ठीक है, तो माइनस करें, ये क्या आ गया, ये ओनली कॉन्वर्जन कॉस्ट है। अब आपका दिल तो धक धक कर रहा है कि नॉर्मल लॉस जिसकी तरह से आज बाय प्रोडक्ट सिखाया गया है आज कल में, वो तो हमेशा माइनस करते थे हम इसमें से मटेरियल की कॉस्ट में से, तो अब फंस गए हैं। असल में इस केस के अंदर मटेरियल अलग होता ही नहीं था, तो ज़िंदगी आसान ही होती थी। हम टोटल इनपुट कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करते थे। चलो यार अभी है टाइम, मैंने कहा थोड़ी सी बात कर दे, तो टोटल में से माइनस होना है ना, पर यूनिट कॉस्ट पे उसका असर पड़ जाना है। अब वो टोटल के अंदर अगर ये वाली कॉस्ट मटेरियल की नहीं है, बाकी है, तो बाकी में से माइनस कर दो, पर यूनिट कॉस्ट पे उसका असर पड़ गया। जब बाकी की कॉस्ट आएगी तो उसमें से माइनस नहीं होगा, बात तो वहीं पे पहुंच जानी है। मेथड डिफरेंट थे ना, जब ईपीयू निकालते थे तो मैंने कहा था मटेरियल वाले में से माइनस करना। यहां पे तो कोई मटेरियल अलग नहीं है, यहां पे तो कोई कन्वर्जन अलग नहीं है। क्या फॉर्मूला है? पहला सवाल खवातीनों हजरात तवज्जो फरमाएं, पहला सवाल ये यहां पे मैं क्या लेता था, ये 207, ये 207 क्या सिर्फ मटेरियल है? नहीं, सभी है ना। अब यहां पर 207 में से मैंने नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस किया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 75 नहीं है, मैंने सिर्फ इन दो को पकड़कर यही वाला ट्रीटमेंट कर लिया, तो जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो इस प्रोसेस की कॉस्ट होगी, नेट ऑफ नॉर्मल लॉस या बाय प्रोडक्ट होगी, और पिछले वाली कॉस्ट सिर्फ पर यूनिट ऐड कर देंगे, तो बात तो फिर भी वहीं पे ही आ जानी है ना। तो इसलिए इस मेथड के अंदर जब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ना हो तो जिंदगी आसान है। आप चुप करके सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पकड़ें, उसमें से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस करें। कितना है? नॉर्मल लॉस ही नहीं है, पर मैं फॉर्मूला पूरा कर रहा हूं। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस करें 1304। ठीक है जी, डन। डिवाइड करें इनपुट यूनिट्स, ये टोटल है 83। अब ये क्या निकलेगी कॉस्ट? ये क्या टोटल कॉस्ट आर की निकलेगी पर यूनिट? नहीं, ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हर आर के यूनिट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकलेगी। एक आर के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की, एक आर की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, लेकिन उसकी जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट है वो जब आएगी तो फिर उसकी टोटल कॉस्ट बन पाएगी। वो कैसे निकलेगी? वो अभी पिछले प्रोसेस में फंसे पड़े, हम वहां से निकल नहीं पा रही। ओके, चले, खैर गुजारा कुछ हो रहा है, गुजारा ही करना है आज जी। मेरे ख्याल में तो इसको 7.45 ना करें, केजीस पूरे चल रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जानी है। इधर ऐसे कर लो 138.384। ये मैंने क्या किया? ये कॉस्ट जो है ये 1000 में नहीं है, तो क्या ये केजीस 1000 में है? तो लाइक विद लाइक तो रखना है ना। क्या कर रहे हो? सवाल ही थोड़ा सा परेशान हुआ है। आप क्यों परेशान हो गए जी? डिवाइड करें यूनिट्स को, तो 138.384 1000 माइनस 0 माइनस, और अगर इधर नहीं करना ये तो ऊपर फिर फुल फिगर लिख लें 11,090,000 प्लस 7230,000 प्लस 1304,000। ये करके फिर आप पूरे केजीज लें, आपका आंसर फिर भी सेम टू सेम आएगा जी, 7.45। एंड व्हाट इज द आंसर? 129.96। वैसे इसको 130 कर तो सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो कर लें। नहीं करते, लो नहीं करते, लेकिन इसको लाल जरूर रखेंगे।
वो एंड पे टोटल ना रुपीज़ को फिर कर लेंगे, रुपीज़ को फिर राउंड कर लेना, ठीक है ना। कोई नहीं है, 2 फिगर जो लिखनी है, ज़रा आपको एग्जैक्ट मैच कर जाए फिगर। जी बच्चों कैसा है ये 129 पॉइंट। अब आपको देखो, जब कोई नेमत नहीं ना होती, कदर इंसान को उसकी हमें पता ही कोई नहीं है, किसी मतलब कुछ भी अल्लाह ना दे, ये जो देखना है, ये सुनना है, ये बोलना है, ये नेमतें हैं, पता कोई नहीं, जब नहीं हो तब पता लगेगा। ऐसे ही जब वो 30 था कोई पता नहीं था, आज पता लगा है कि ये 30 जो गिवन था फर्दर प्रोसेसिंग पिछले सवाल में, ये कितनी बड़ी नेमत था। नहीं तो ऐसी मुसीबतों से गुजर 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 के अभी तक पहुंचे कोई नहीं है, मंजिल पे चल रहे हैं, लेकिन चलो शुक्र है किसी पासे से लगे। जल्दी करो, अब 10 मिनट का सवाल है, जल्दी करो। 879.04 लो जी। लेकिन ये आपकी NRV पर यूनिट है। अब यूनिट्स कहाँ हैं, ये ऊपर पड़े, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 345,960, 207,576 कैलकुलेशंस ही हैं जी। नेक्स्ट जी हाँ 138,384 जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब टोटल भी आना है इधर, पता है ना आपको, ये टोटल NRV 356,339 बस। नेक्स्ट 2065, ये 1000 में नहीं है, तो ये सिर्फ 3,56,000 निकला है। नहीं 356,339 है, ये 1000 में है। चलो ठीक है, तो रुपीज इन 1000 लिख दो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बताओ तो सही, तो ये कैसे इतना ज्यादा आ गया, ये है इतना ज्यादा, ये वाला, ये 199,000 में। नेक्स्ट 40 या 45, इतना फर्क, कोई नहीं, टोटल करो, टोटल यहां पे जी टोटल आ रहा है, पता है आपको, ये टोटल है, टोटल जी, ये टोटल जी बोले 675,181। अब ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ NRV। जालिम, अगर यूनिट्स कह देते, सेल रेवेन्यू कह देते, तुम्हारा क्या जाता, देखो मुसीबत पड़ गई। चलो खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करें, ठीक है बेटा, वो करके देख लेना, फिर हिसाब लगाएंगे। चलें जी, अब हम क्या कर लें, अब हम अगर मैं इसको मिटा दूं, मिटाता नहीं हूं, चलो ऐसे कर देता हूं, रुपीज कितना है, बेटा हर एक चीज़ के इसमें नंबर है ना, हर फिगर, सेल प्राइस लिखने के नंबर है, सेलिंग कॉस्ट लिखने के नंबर है, तो एक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक नंबर यहाँ से कट जाएगा, फिर उसके बाद जब इस फिगर को यहाँ रख के इसको निकालना है तो एक आधा नंबर वहाँ पे कटेगा, सारे तो फिर भी नहीं कटेंगे। इसमें भी तो आप चीज़ें सारी लेकर आओगे ही अल्टीमेटली, तो एक चीज़ अगर गलत होगी तो इस 15 में से 13 फिर भी आ जाएंगे। अच्छा जी, चले जी, अब क्या करने लगे हैं जी हम, मैंने कोई नंबरिंग शंबरिंग नहीं की, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या, अच्छा रिक्वायरमेंट है ही क्या, प्रॉफिट, तो मैं अब लगा हुआ हूँ। अब एंड पे फिर जब कोई नतीजा निकलेगा तो रिक्वायरमेंट में जाकर फिर उसको रेफर करते जाएंगे, वर्किंग 1 ये 2 ये, आप तरतीब से भी चल सकते हैं, इसको वर्किंग 1 कह दें, इसको वर्किंग 2 कह दें, उसको वर्किंग 3 कह दें, चलते जाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। चल फिलहाल तो मैं नहीं लिख रहा कुछ जी। ज्वाइंट एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है जी, और ये अगेन ऐसे ही कर लेते हैं, फिर क्या है जी, P, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, एलोकेटेड ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकाल रहे हैं जी, ठीक है, और P, Q और R। अब टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 519,554, इसको बांटें अब
ये सब कुछ अब ऐसे ही लिखना, 356,339,339 डिवाइडेड बाय, इसीलिए तो मैंने ये सवाल इस वक्त करवाया आपको आराम सुकून से, 181 जी। 274204। मेरे ख्याल में तो इधर की जगह बचा लेते हैं, यहाँ पे करो। पी के लिए जी एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकल रही है जी। पी के लिए कैसे निकाला था जी हमने, 519,554 इंटू, क्योंकि मेरी कोशिश यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकूँ अगर तो कर दूँ, ताकि फिर बोर्ड मिटे ना, इधर ना ही जाएं, वो जगह भी छोड़ी हुई है, कोशिश है पूरा हो जाए, बल्ला मालिक है, फिर होता है या नहीं होता इस जगह पे जी, ताकि आपकी तस्वीर का हिस्सा बन सके। 356,339 डिवाइडेड बाय 675,181 इज इक्वल टू 27,204 रुपीज इन 1000। घर पे जाके यही सवाल दोबारा कर लो तो बड़ी बात जी, कल आने से पहले अगर होश में हो तो। बेटा आपको समझ आ रहा है, ऑडिट से जो स्टूडेंट आए हैं, बेटा आपको समझ आ रहा है कुछ कुछ, बड़ी बात है, शुक्र है, फिर बस शुक्र है बचत हो गई। वैसे मैंने ना छोटे छोटे पीसीज करके भी भिजवाने शुरू किए हैं, 2 पार्ट्स अपलोड हो भी चुके हैं, ये भी अभी हो जाएगा, और आपने बस पहले वाले ही लेने हैं लेक्चर असल में तो जी। 519,554 इंटू 197,197 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इसको आप, ये तो आपके लिए लिख रहा हूँ, पर्चे में वक्त कैसे बचेगा, आपने लिखना है एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एट द बेसिस ऑफ टोटल एनआरवी, और वर्किंग का रेफरेंस देना है। पागल ना बन जाना, ये कैलकुलेटर पे कर रहे हो, लिखने का टाइम, ये तो आपको समझा रहा हूँ बेटा, मैं प्रैक्टिस इस वक्त कर रहा हूँ, 15 नंबर का सवाल है, 25 मिनट में करना है, तो ये, और ज़रूरत भी नहीं है ना ऐसे काम करने की। आपने क्या किया, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट किस पे किया है, टोटल एनआरवी। टोटल एनआरवी कहाँ पे है, ये गिवन है, यहाँ पे वर्किंग का नंबर लगा होगा, यहाँ पे आप लिखोगे एट द बेस ऑफ, एट द रेट ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, और आगे वर्किंग नंबर फला, बस। उसके बाद ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, ओके डन जी। बोले 675,181, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। 17, उसके बाद आ गया वो जिसका इंतजार था, प्रोसेस 2 को आखिरकार आ गया जी। 519,554 इंटू 1216, इसी का तो इंतजार था, 67181 जी। 93606। अबे यार इतनी सी बात थी, कुछ और मेरे लैग, हाले सवाल रहंदा है। नहीं 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 नहीं, सवाल कल नहीं होना, अभी तो सवाल हो गया है, इस वक्त छोड़ना तो ऐसे मौत है, फिर कल का आधा लेक्चर लग जाए मेरा। पागल हो तुम क्या, 10 मिनट में एक काम होना है, मैं 10 मिनट, 3:30 बजे हैं, मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं नहीं, मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट सिर्फ कल पे रखूंगा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ बेटा जी। जी प्रॉफिट स्टेटमेंट आपका होमवर्क होगा तो अच्छा जी। अब मामला कुछ इस तरह से पहुंच चुका है कि हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, जरा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। प्रॉफिट, चलो ठीक है, तो प्रॉफिट ही है ना, प्रॉफिट स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख लूँगा ऐसे, प्रॉफिट स्टेटमेंट, और वो प्रॉफिट स्टेटमेंट मैं ऐसे बना दूंगा, पी क्यू, टोटल तो नहीं मांगी, शुक्र शुक्र, कुछ तो है हमारे पल्ले भी, पी क्यू और आर। अब देखो ना, यहाँ पे आपने क्या लेना है, मैं सिर्फ फॉर्मेट बनाऊंगा, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, और यूनिट्स सोल्ड निकलेंगे आपके यहां से, प्लस मैं वो आपके घर के लिए तैयारी करा रहा हूं, ठीक है ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स,
ये मैंने इसलिए जगह छोड़ी थी, ज़रा मेरी बचत होगी फिर, ठीक है। अब ये सोल्ड यूनिट्स यहाँ पर आपने निकाल लेने और फिर उनको ऊपर जाके प्रॉफिट स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर लेना, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं करता हूँ प्रोसेस 2 भी पूरा, असल में तो वही पूरा करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जिससे आप डर रहे हैं वो कुछ नहीं है, ठीक है। वो अब बस आपका एक बस डाटा मिलता जाएगा, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट सोल्ड निकाल कर इसको आप कोई वर्किंग नंबर आप खुद ही दे लीजिएगा, मैं खुद ही दे देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ से सोल्ड यूनिट्स निकल आए, ये सोल्ड यूनिट्स यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, हर एक की सेलिंग प्राइस की वर्किंग शो नहीं करनी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सोल्ड यूनिट, सोल्ड यूनिट्स के आगे लिख देना है वर्किंग नंबर फला, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करना है आपने इसमें से जी, कभी कभी होता है ऐसा सवाल भी जिसके नंबर ऐसे होते हैं कि वो लगता है कि इन्हें नंबर तो नहीं बांधा सी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, उसी सवाल के अंदर कोई ना कोई ऐसा भी, वैसे इन्नी केड़ी तुहानू समझ आनी सी कि तुसीं इन्ना काम कर जाओ, लेकिन कोई सवाल उसी अटैम्प्ट के अंदर ऐसा भी होता है कि जो आपका टाइम सेव करता है। पेपर है ना, पेपर कोई उनसे बन जाता है ऐसे गलती से इस तरह का मुश्किल। अच्छा जी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स लेनी है, तो ये एक मुसीबत अलग होगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट पर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, यहाँ से डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो पी की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स क्यू के साथ, तो क्यू की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जितने यूनिट्स स्टॉक में हैं वो लेंथी काम बहुत है, लेकिन क्या करें। और तीसरा, ये वाला यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि आर की कॉस्ट ये जॉइंट वाली है, तो इसलिए इसको इधर डालेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो इधर आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अगली बात, चले 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 करवा रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि इसकी फ़ोटो मैं खींच कर रखूँगा और कल पूरा करूँगा, लेकिन आज नहीं, ठीक है ना। अच्छा ले जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स आएंगे, प्लस इसमें करेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे हम क्या लिया करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में समझाया था जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी टोटल गिवन है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो सिर्फ आपकी आनी है आर के केस में, ठीक है जी। उसके बाद लेस क्या होगा इसमें से, तो ओपनिंग में तो कोई, ओपनिंग एक आधे की है, उसकी कॉस्ट उन्होंने दी हुई थी, असल में तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की आपको कॉस्ट चाहिए थी जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, अपना ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपने वो 15% जिसका आपको इंतजार है माइनस 12% है, क्या है जी, सेलिंग एंड, तो सेलिंग एंड एडमिन जो है उसके ऊपर आपने लिखना है एट द रेट ऑफ, और बस वो सेल की फिगर ऊपर आ रही होगी, तो सेलिंग एंड एडमिन। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा संडे, इसीलिए बिरयानी खिलाई थी इसलिए बिरयानी खिलाई थी जी, सही है। यहां से आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट, अल्लाह करे पहुंच जाए। खैर चले, अभी जो मसले बाकी हैं वो पूरे करें, बस 5 मिनट अब मुझे और चाहिए, ठीक है। प्लानिंग हो चुकी, हाँ जी यार मैं स्लो रख के चल रहा हूँ, इसीलिए ये सवाल में गिवन है, तेज चलूं, 2 मिनट पॉज भी करा देता हूँ। लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा जी, अब ऐसा है, आप जरा इस सवाल को देखें, आप जरा 2 मिनट पॉज कर दें। ले जी, पॉज मैंने कर दिया ओपन। अच्छा जी, अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। ख़त्म करने के लिए मेरे पास ये 93,606 आ गया, ठीक है। कर लें यार, तरतीब बना लें, ये वर्किंग 1 है, ठीक है जी, और ये उसी का हिस्सा बन गया, या चलो यहाँ से वर्किंग 2 कर दो, ठीक है जी, और ये जो है ये वर्किंग 3 बना लो, तरतीब से चलते जा रहे हैं। ये वर्किंग 4 बन गई, और ये आपने वर्किंग 5 कर दी। अब जी वर्किंग ही और है क्या, वहाँ पे तो सिर्फ जाना ही आंसर है। अब ये वर्किंग 5 से जो 93606 निकला है, मैंने इसलिए तरतीब बना दी कि ज़रा पता लगे कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। ये 51 जो बांटा है 519, ये कहाँ से आया है, वर्किंग 1 से। ये जो बेसिस है, आपने ये लिखना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ NRV, और वहाँ पे वर्किंग नंबर
3 का आपने 3 का रेफरेंस दे देना, ठीक है ना। तो ये बेसिस वर्किंग 3 से आई और ये कॉस्ट निकल आई। अब ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट यहां पे जाके आपने प्लेस कर दी 93606। अब आपका सवाल यहां पे हो गया पूरा। जी बच्चों, कॉस्ट तो अब बैलेंसिंग भी निकल आनी है, सुकून हो गया है। इसको दफा करो, निकालनी है पर यूनिट तो बेशक निकाल लो, निकलनी तो वही है। ये क्या आ गया 138384 और ये 926 111 और यूनिट्स 138। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप बैलेंसिंग इन यूनिट्स को निकालें, ठीक है। ये आउटपुट कितना हुआ है, अगर बाय प्रोडक्ट कुछ बन गई है तो 130934। अच्छा बैलेंसिंग भी निकल सकता है, मैं उसको क्रॉस चेक भी करा दूंगा, ठीक है जी। 130934 और 1122 ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब ये आर की ना टोटल कॉस्ट है। आर के ऊपर प्रोसेस 1 में जितनी कॉस्ट लगी थी, प्रोसेस 2 में जितनी कॉस्ट लगी और ये बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट, इसको चार्ज होकर ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई है, ठीक है ना। इसको प्रूफ शुरू अब मैं कल करूंगा, इससे ज़्यादा बोझ पड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सेल वैल्यू तो मैंने आपको निकलवा दिया है, सोल्ड यूनिट्स यहाँ से निकल रहे हैं, बोलो सोल्ड यूनिट्स इस वर्किंग से निकल आएंगे, उनको सेलिंग प्राइस सवाल में गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई जो करना है, तो आर की सेलिंग प्राइस है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जब यहाँ पर कॉस्ट लेंगे ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ओपनिंग तो पता नहीं किसका है किसका नहीं है, अब मुझे पता नहीं है, किसी का 0 है, पी का है, पी का 0 है, क्यू का भी 0 है, सिर्फ आर का है और उसकी भी वैल्यू गिवन है 7, ठीक है ना। इसलिए ये तो जिंदगी आसान हो गई। अच्छा अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, ये आपने वैल्यू भी गिवन है बेटा 5850, ठीक है। वो तो यूनिट्स गिवन थे, अच्छा यूनिट्स वहां यूज करने हैं। अच्छा आप देखें, आपको यहां पे क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यू और आर की तो यही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इन्होंने तो फर्दर प्रोसेस होना ही नहीं था, ठीक है। ये एज इट इज चली जाएंगी, लेकिन आर की ये कॉस्ट चली गई यहां से निकली इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट इसकी उठकर आ जाएगी यहां पर। कितनी बनती है जरा मुझे बताओ, ये भी लिखवा ही दो वैसे, जरा बताओ 274 समझ आ रहे हैं सारा का सारा मामला जी। इसलिए मैंने आपको शाम को बुलाया, इसका मतलब आज बुलाया इस सवाल को करने के लिए। सुकून से पहला सवाल करें, कोई जल्दी ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस है, फिर इसको प्योरीफाई करेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो मर्जी लगे, वो आपकी लगने, मैंने तो 2 दिन और लगाने हैं, लेकिन बहरहाल जी। हाँ 110। अब देखो ना ये कहां से आया आपका, ये 6, अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, इधर देखो जी, ये कहां से आया, वर्किंग 5, सही है। ये कहां से आया, ये भी वर्किंग 5 से, और ये कहां से आया, हाँ बस ये जरा ध्यान में, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो असल लड़ाई आपकी पढ़नी है वो तो यहां पढ़नी है, वो मैं आपको भी समझा देता हूं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहां से आप निकालेंगे, हटो भाई वर्किंग 3 इधर है, यहां से आपकी निकल आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर उसके बाद जीपी, और जीपी के बाद ये आप इस सेल का परसेंटेज लगाएंगे तो आपकी फिगर निकल आएगी, ठीक है ना। अच्छा अब मामला कहाँ पे फंस गया है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकलती है पर यूनिट कॉस्ट निकालकर यूनिट से मल्टीप्लाई, नहीं है 15 नंबर का सवाल जी, इसीलिए तो मैं इसको नॉर्मल क्लास में नहीं करा रहा, ठीक है। तो चलें ठीक है, इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह कल, आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। इससे आगे मैं नहीं करा रहा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। इधर देखें थोड़ी सी बात, क्लोजिंग स्टॉक देख लें थोड़ा सा, यूनिट्स कितने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स 345.96 करना रुपीज इन 1000 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आप ना नोट करें, पिक्चर बना लेना, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी,
ओके वैसे बताने तो दो, डिवाइडेड बाय 207.57, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और इसकी यहां से इसको यूज नहीं करना, इसको यूज अब यहां से इसको यूज नहीं करना। इसकी कॉस्ट पर यूनिट आप यहां से निकाल लो, इसी फॉर्मूला से निकाल लो, या इसी कॉस्ट को डिवाइड कर दो इन यूनिट्स के साथ, पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। ये देखना कौन से यूनिट्स करने हैं, ठीक है ना। ये जो फंसैया होगा ना आपका जाके, वो होगा इस बात पर कि आपने यहां पर 138 आर लेने हैं। जब आपने पीएनएल बनाना है तो आपने 138 आर लेने हैं या 130 ए लेने हैं। मैं बात यहीं से रिज्यूम करूंगा। रिलैक्स होकर, आपने कोई और होमवर्क नहीं करना। जो सवाल छोटे करवाए थे वो दोबारा करने हैं। इस सवाल को जितना किया है सिर्फ उतना दोबारा कर लेना है, क्योंकि अब आप लोगों की बत्तियां हो चुकी हैं गुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह सुबह इस सवाल को दोबारा कर लेंगे, मतलब डिस्कस तफसील से। लेकिन आप लोग जब रिलैक्स होकर थोड़ी देर घंटे दो के बाद इसको देखेंगे, इंशाल्लाह ये सवाल हो जाएगा। कोशिश करनी है इस आंसर को निकाल कर आए मेरे पास कल। ओके जी बेटा, आप सोच लीजिएगा क्या लेनी है, कल बात होगी। और यही मैं करवाता हूं तुम्हें जी। कोई क्वेश्चन? भाई ये कह रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए आपने तो 138 यूनिट्स लिए हैं, क्यों ऐसा किया? तो मैंने कहा यहां पर जो मुझे चाहिए थी वो एलोकेशन चाहिए थी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की, जो यहाँ पे 138 ही थे। तो मैंने यहाँ पे 138 यूनिट्स को ही यूज़ करके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले ली। लेकिन फिर जब आर कंप्लीट हो गया तो उसकी बाय प्रोडक्ट ने फिर उसकी कॉस्ट के अंदर जो एडिशन करना था वो अपनी तरतीब से वहाँ पे कर दिया है। तो एक्चुअल के अंदर तो 130 यूनिट्स ही हमारे बने हैं, तो 130 यूनिट्स ही बिकेंगे। आर ने बिकना कितना है? 130,000 जो जितने भी बन रहे हैं, ठीक है ना। 138 नहीं है, 130 ही है। लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ पर एलोकेट जब कर रहे थे तो यहाँ से तो आर के 138 ही निकले थे ना, इसलिए यहाँ पे 130 नहीं लेना, 138 लेना, ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूं, हम सीपीयू निकाल रहे हैं, हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें सेम लेना चाहिए। हम उधर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले रहे हैं, इधर यूनिट हम। आपकी बात ठीक है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लें। यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट है इसमें आर कितने बने हैं? 138 ही बने हैं ना। तो जब मैं एनआरवी की बेस के इस कॉस्ट को बांट रहा हूँ तो मैंने 138 ही लेने थे। फिर ये 138 बन के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ ऐड की है यहाँ पर, ताकि एनआरवी निकले उसकी। अच्छा, इसके अंदर भी आई कैप ने कुछ सवालों के अंदर, पुरानों के अंदर कुछ लिया हुआ था, कुछ में कुछ, ये दोनों ही चले हैं। लेकिन हमने 130 को लेकर चलना है एंड पे, जो कल मैंने कंक्लूड करना है बात। उसकी वजह ये है कि मोस्ट रिसेंट के अंदर आई कैप इसी पर ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप 138 ले गए फिलहाल। इसको कर लेते हैं 138 और 30 वाली लड़ाई कल करेंगे, ठीक है। इसको ज़रा थोड़ा सा आप हजम कीजिए। सुबह से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ FAR 1, तो मेरे ख्याल में उनकी हो गई है, सॉरी FAR 2, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।